कथं प्रतिष्ठा अस्य कथं मोक्षः कायसौ अनात्मा परमः क आत्मा तयः विवेक कथम् एतदुच्यताम् कहीं
शंकराचार्य रजत विवेक चूड़ामणि का यह श्लोक हमें मानव जीवन के किस परम लक्ष्य की ओर इंगित करता है? क्या केवल भौतिक जीवन की सुख और समृद्धि ही मानव लक्ष्य है? क्या आध्यात्मिक जीवन एवं आत्म जागृति की ओर ध्यान देना मानव का लक्ष्य नहीं होना चाहिए? आज का मानव मैटीरियलिज्म के प्रबल प्रवाह में क्या अपने वास्तविक अस्तित्व को तो नहीं भूल रहा है? सत्य दर्शन सत्संग माला के आज के इस चरण में परम पूज्य श्री निजानंद आश्रम रतनपुरी उत्तर प्रदेश एवं श्री निजानंद आश्रम बड़ोदरा गुजरात के प्रेरणा स्पुत्र धर्म आचार्य जागनी रत्न जगदीश जी इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं, मानव जीवन का परम लक्ष्य। वंदो सतगुरु चरण को करूं स्वप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करूं धनी श्री देव चंदिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री नाराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित साथियों, हमने थोड़ी देर पहले उस पार ब्रह्मक्षातीत तो सच्चिदानंद का श्रीमुखवाणी का किरंतन सुना, जिसमें हर मानव को चेताया गया है कि भाई पहले आप पहचानो कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं और मरने के बाद जाना कहां पर है। कोई नहीं यहां तुम्हें जनाने वाला, क्योंकि यहाँ के जितने भी भगवान देवी देवता तीर्थंकर अवतार त्रैगुण ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो भी नहीं बता सकते कि वो कहां से आए हैं और उन्होंने जाना कहां पर है। और मनुष्य तो बिल्कुल ही आकर के इस मेटीरियलिज्म में, काल माया के ब्रह्मांड में, भ्रम के ब्रह्मांड में इतना भूल गया है कि जो मनुष्य तन उनको 84 लाख बार जन्म और मरने के बाद एक बार ये हमको मनुष्य तन की प्राप्ति होती है। और वो तो आज हमें याद भूल गया कि मरने के समय में या जन्म के समय में कष्ट कितना होता है। तो भागवत को यदि उठा करके देखें तो एक बार के जन्म लेने से और एक बार के मरने के वक्त में 1 लाख बिच्छू एट ए टाइम काटे उतना दुख होता है। पर वो दुख आज हमको भूल गए और आकर ऐसा हमारी बुद्धि के ऊपर ये मेटीरियलिज्म का छाप पड़ गई है। इस माया का इतना अंधकार कूप हमारे ऊपर जो है चढ़ा बैठा है, हम जानते ही नहीं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। यदि किसी से पूछा जाए, उसकी इंट्रोडक्शन दी जाए, पहले ही कार्ड दे देगा, लेकिन कौन सा नाम बताएगा, किस मकान का पता बताएगा जो यहाँ मेटीरियलिज्म के बने हुए हैं। और ये नाम जो आज हमारी बॉडी का रखा हुआ है, ये सत्य नाम नहीं है। ये तो 6 दिन के बाद सबकी संस्कृति के हिसाब से नाम रखा जाता है और झूठ के नाम की स्लिप चिपका दी जाती है। उसी दिन से बच्चा अपने आप को समझता है कि मैं ये हूं। एक्चुअली ये हमारा नाम नहीं है, ये एक झूठ का नाम हमें दिया गया है और सारी उम्र इसी नाम के चक्कर में ही हर इंसान घूम रहा है कि मेरे नाम की शोहरत हो जाए, मेरे नाम के बड़े बड़े झंडे लग जाएं और मेरे बड़े बड़े बोल्ड हो जाएं। कभी सोचा है? ये झूठा नाम है। जिस दिन आखिरी सांस होगा ये नाम नहीं होगा, ये शरीर नहीं होगा। शरीर मनुष्य तन जो मिला है, अब उठाइए अपने अपने ग्रंथों को, अपने अपने गुरुओं के सत्संग में जाओ, जाकर के पूछो, मनुष्य तन मिला है केवल आवागमन के चक्कर, रीबर्थ एंड डेथ से बचकर भाव सागर के सदा पार हो जाएं। वो ज्ञान आज किसी को है? ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं करा सकते, कोई गुरु यहाँ पर कराने वाला नहीं है। ये ज्ञान यदि कोई दे सकता है या भव से पार करने की शक्ति है तो केवल प्राणनाथ जी है। उन्होंने खुद कहा, जो लो ना चीनो पार ब्रह्म को, ही इज दी ओनली सुपर अथॉरिटी जो है ये बता सकती है, जो हमें पहचान करा सकती है कि हम भव से पार जो जाएं तो किसके पास जाएं।
वो कौन परमात्मा है जो जन्म और मरण से छुड़ा सकता है? गीता के अंदर श्री कृष्ण ने कहा, मैं नहीं छुड़ा सकता, मैं तुम्हें माया दे सकता हूँ, करोड़ पुत्र दे सकता हूँ, धन दे सकता हूँ, स्वर्ग ले जा सकता हूँ, दुनिया का राज दे सकता हूँ, पर हे अर्जुन, जो तूने जन्म और मरण से कहा है छुड़ा दो, वो केवल एक उत्तम पुरुष परमात्मा है। वो सुप्रीम ट्रुथ है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है जो आज दिन तक किसी को पता नहीं था। धन धन ये कलयुग है, धन धन भरत खंड है, जहां उनकी आत्माएं आई, आत्म एवं परमात्मा, इसलिए उनको भी यहां आना पड़ा। अब आकर के अपनी पहचान स्वयं एक मनुष्य तन से करा रहे हैं कि यदि तुम मेरे मनुष्य तन को देखोगे तो मेरी पहचान कभी ना कर सकोगे। मेरी आवाज को सुनो, मैं कहां से बोलता हूं, जो तुम्हारे वेद कहते उनके अनुसार बोल रहा हूं कि वो परमात्मा कहां पर है। क्षराति परतः परा इति परब्रह्म। और अर्जुन को भी क्या बताया कि उत्तम पुरुष जो क्षार और अक्षर से परे है, वही उत्तम पुरुष अक्षरातीत पार ब्रह्म है, जो हर इंसान के दुखों को काट सकता है, कर्मों को काट सकता है और उसको निर्मल करके भव से पार कर सकता है। अर्जुन, मैं कर्मों को नहीं कर सकता, मैं तो कर्मों के हिसाब से सजा देता हूं। क्यों? परित्रयाणाम साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। जो दुष्ट कर्म करने वाले हैं उनका मैं नाश करता हूं। तो क्या परमात्मा किसी ग्रंथ में लिखा है कि संतों का ही है और दुष्टों का ही नहीं है? वो परमात्मा है तो केवल प्राणनाथ जी है। और उनके जान लेने से क्या है कि उनके पास ऐसी शक्ति है, उनके नाम में इतनी शक्ति है। जैसे पारस होता है, सड़े से सड़े लोहे के साथ भी यदि हम उनको रगड़ दें तो क्या करेगा पारस? सोना बना देगा। अगर वो पारस सोना ही नहीं बना सकता तो वो पारस नहीं है। यदि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही वो है जो हमें बुरे कर्मों से छुड़ा दे। अगर कर्मों की सजा देता है वो परमात्मा नहीं। वो स्वयं कृष्ण ने कहा, मैं तो सजा देता हूं कर्मों के हिसाब से, दुष्टों का नाश करता हूं। प्राणनाथ जी कहते नहीं, मैं आ ही गया हूं इस दुनिया में तो सबके कर्मों को काटकर, सबके बुरे कर्मों से छुड़ाकर, अपनी कृपा दृष्टि से, अपने ज्ञान के माध्यम से उनको मैं भव सागर से पार करूंगा। तो ही तो मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, तो ही तो मैं सुप्रीम ट्रुथ हूं, तो ही तो मैं प्राणनाथ अक्षरातीत हूं। ऐ मेरे साथियों, अब थोड़ा सा विचार करें, क्या ये मौका, ये चीज कि माया से निकाल के माया की पहचान कराए कि ये सगे संबंधी धन जो कुछ भी जिसके पीछे हम भागे फिर रहे हैं, जिसके पीछे 24 घंटे हम अंधकार में डूबे हुए, इनमें से कुछ हमारा है? प्रैक्टिकली जरा आंख बंद करके देखो, क्या वाइफ मेरी है? क्या बच्चे मेरे हैं? क्या मकान मेरा है? अगर ये मकान मेरा है तो अर्थी जब उठती है तो बाहर क्यों निकाल के फेंक देते? कभी सोचा है? सबकी अर्थियां जा रही हैं, कोई कुछ साथ नहीं लेके जाता, ना रिश्तेदार जाते हैं, ना सगे जाते हैं, ना संबंधी जाते हैं। इस मोह के जाल के अंदर ही इंसान आखिरी सांस तक इस मटीरियलिज्म के डूबा डूबा अपना 84 लाख का गोल्डन चांस जो एक बार इंसान को मनुष्य तन मिला है, इस मनुष्य तन के द्वारा, और फिर कलयुग, फिर भरतखंड, और फिर स्वयं पूर्ण में परमात्मा के जिनको चरण मिल जाए, ये ज्ञान आज तक आपने सुना नहीं, ना किसी ने सुनाया। और ये हम लोग नहीं सुना रहे, ये स्वयं उन्होंने आकर सुनाया, अपनी पहचान कराई कि जब तक तुम मेरी पहचान नहीं कर लोगे, भटकत फिरो भरमानो, इस भरम की नगरी में भटकते रहोगे, कर्म करते रहोगे, आवागमन के चक्कर में चलते रहोगे, तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं है। ये समय अब है इस ज्ञान के द्वारा, जिसकी इतला, जिसकी सूचना हम आप तक दे रहे हैं, ताकि वक्त आखिरत को कोई भी मेरा साथी ये ना कह सके कि प्राणनाथ जी और उनके साथी आए थे, पर हमको तो भाई किसी ने बताया ही नहीं था। तो शास्त्रों के हिसाब से कल से सारी बात आपके सामने आ रही है कि परमात्मा इस दुनिया में नहीं है। एक बार इलाहाबाद जाने का अवसर हुआ और हिंदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर माता बदल जी जायसवाल बहुत जानते थे, वो प्यार से मुझे वहां ले गए। और वहां जाकर के तो आप जानते हो यूनिवर्सिटी में इंटर, बीए और एमए के स्टूडेंट्स होते हैं, वो सारे एक जगह इकट्ठे हुए और मुझे वहां पर बिठा दिया गया। तो इनके सेक्रेटरी ने क्वेश्चन किया कि महाराज जी, हम जब यूनिवर्सिटी में आए थे ना,
तब तो हम आस्तिक थे, कुछ आस्था भगवान पर रखते थे, लेकिन इन प्रोफेसर जी ने हमको नास्तिक बना दिया। मैं कहा क्यों भाई, ये तो आपके भला सोचते हैं। कहने लगे जी नहीं, एक बार ऐसे गुरु को ले आए जो कहते थे परमात्मा निराकार है, दूसरी बार ऐसे को ले आए जो कहते थे परमात्मा साकार है, तीसरी बार ऐसे को ले आए कि कहते परमात्मा ना निराकार है ना साकार है, वो तो कण कण के अंदर है, और चौथी बार कहते हैं इनमें से कोई भी परमात्मा नहीं, गंगा में स्नान करने से जो है मुक्ति मिल जाती है। तो महाराज आप बताओ, हम नास्तिक ना होते तो क्या होता? आखिर गुरुजन आके जब अपने प्यार भरे शब्दों से हमें समझाते हैं तो हम इतना साहस तो नहीं कर सकते कि उनके जो है प्रवचन को गलत कहें। तो कृपा करके अगर आपने भी इन झमेलों में हमें डालना हो, अपना प्रवचन बंद कर दो, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका भी ना हो। मैं क्या भैया आप समझना क्या चाहते हो वो बताओ। कहने लगे पहले तो हमें बताओ परमात्मा है क्या, किसको परमात्मा कहते हैं? ना तो किसी धर्म का नाम लेना, ना ही किसी बुक का रेफरेंस देना, तो हमारे दिल को विश्वास हो जाएगा। मैं कहा अच्छा भाई, उनके चरणों का ध्यान लाया, पूछा कि इतना तो भाई तुम जानते हो कि जो परमात्मा है वो सुप्रीम ट्रुथ है, अर्थात सत्य है। सत्य का मतलब सत्य और झूठ से नहीं, सत्य का मतलब है जिसका कभी भी नाश होता नहीं और जन्मता मरता नहीं। कहता जी बिल्कुल, ये तो हम लोग कुछ पढ़े लिखे भी हैं, अजान भी व्यक्ति जो पटरी पर बैठा होगा उससे भी पूछा जाए तो कह देगा भी परमात्मा तो सत्य है, वो जन्मता मरता नहीं। मैं कहा अब ऐसे करो, नोटबुक ले लो, जो मुझसे आंसर देते जाओ, तुम आंसर दे रहे हो अपने क्वेश्चन का, उसका नोट करते जाओ कि परमात्मा उसको कहते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है। कहता है जी राइट, लिख लिया। मैं कहा अब ये बताओ, जिसको तुम सत्य कहते हो वो जड़ तो नहीं होता, वो पीस ऑफ आयरन तो नहीं होगा, काला पत्थर तो नहीं होगा, वो अवश्य चेतन होगा, तभी तो सत्य है, अन्यथा जड़ कभी भी सत्य हो नहीं सकती, वो उसका नाश हो जाएगा। कहने लगे जी राइट। मैं कहा लिखने नंबर 2, परमात्मा सत्य है और चेतन है। मैं कहा अब तीसरी बात बता के फिर टोटल लगा देना, वही परमात्मा है कि जो सत्य है और चेतन है तो वो कुछ ना कुछ तो एक्शन करेगा, कोई ना कोई तो लीला करेगा। कहने लगे बिल्कुल। तो मैं कहा सत्य की लीला जो होगी उसमें आनंद की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी? कहने लगे सत्य और चेतन की जो लीला होगी, जो उनका फंक्शन होगा, उसमें तो अवश्य निश्चय करके जो है आनंद की प्राप्ति होगी। तो मैं कहा तीनों का टोटल लगाओ, इसी को परमात्मा कहते हैं। कहते जी ये तो फिर बन गया सत्य चिद आनंद सच्चिदानंद हो गया। मैं कहा यही परमात्मा है। अब दुनिया जो यहां ढूंढ रही है, अब जानते ही नहीं है कि ये दुनिया क्या है। यदि वो परमात्मा सुप्रीम ट्रुथ जो यूनिवर्सल ट्रुथ है वो सत्य है, तो ये सारा ब्रह्मांड असत्य है जिसका नाश होता है। सब ग्रंथों में लिखा है कि जब महाप्रलय होती है तो 14 लोक, 5 तत्व और 3 गुण का पाताल से लेके वैकुंठ तक त्रिदेवा सबका जो है आदि में का लय हो जाता है। ये हो गया असत्य। उसके उल्ट रिवर्स, वो सत्य है तो ये असत्य है, वो चेतन है तो यहाँ 5 तत्व हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और पांचों के पांचों जड़ हैं, कोई भी चेतन नहीं है। वो सत्य है, ये असत्य है, वो चेतन है, ये जड़ है, वो आनंदमयी है, तो यहाँ दुख ही दुख है, यहाँ भी दुख है, वहां भी दुख है, वैकुंठ में दुख है और पाताल में दुख है, 14 लोक के अंदर दुख ही दुख है, यहाँ पर किसी जगह पर सुख नहीं है। अब जो सत्य चिद आनंद है उसको यदि असत्य जड़ दुख की दुनिया में ढूंढा जाएगा, क्यों भाई बोल, अब तुम ही जवाब दो, क्या वो परमात्मा यहां मिलेगा? ये तो ज्ञान किसी ने बताया ही नहीं। अरे भाई ये आज दिन तक आया ही नहीं। स्वयं प्राणनाथ जी ने कहा मुझे पार खोजोगे इस दुनिया में नहीं, मुझे जब अभी किरंतन के अंदर आपने सुना, मुझे जब पार खोजोगे तब जाओगे आप और खानो, तब तुम्हें मेरी पहचान हो जाएगी और तुम्हारी भी पहचान हो जाएगी। जो गीता में कहा, अर्जुन ने कहा कि है प्रभु क्या वो जो उत्तम पुरुष पार ब्रह्म है उसकी प्राप्ति हो सकती है? कहने लगे भाई नॉट, हो सकती है, लभ्य अस्तु, मिल सकता है, भक्तया
भक्ति करनी पड़ेगी। कौन सी? अनन्य, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, जो बाइबल ने भी क्या कहा। ईसा से पूछा गया जब फादर आएगा तो हम उसके साथ कौन सा रिश्ता गांठे। उसने क्या कहा? एज लाइक मेडन, जिस तरह से कुंवारी कन्या माँ बाप के घर रहती है, माँ से प्यार करती, पिता से प्यार करती है, भाइयों से प्यार करती है, सगे संबंधियों से प्यार करती है, सहेलियों से प्यार करती है, इतने सबको प्यार करती हुई भी एक प्यार छुपा के रखती है, वो अपने हस्बैंड के लिए। वो किसी से, वो प्यार जो पति वाला है वो बाप से नहीं कर सकती, भाई से नहीं कर सकती, मामा से नहीं कर सकती, उसका अपना प्यार होता है। तो जिस वक्त वो परमात्मा आ जाएगा, जिस समय वो सुप्रीम ट्रुथ आ जाएगा, तो भाई यहां तुम्हारे मामे चाचे सगे संबंधी पत्नी इनके साथ तुम्हारी बॉडी का प्यार है, आत्मा का प्यार तो नहीं। आत्मा छुपा के रखना उसके लिए, क्योंकि आत्म एवं परमात्मा, ये उसकी वाइफ है, ये उसका अंश है। तभी अनन्य प्रेम जो है वो पति पत्नी का ही हो सकता है। जिस समय वो आएगा उसके साथ ये संबंध जोड़ लेना, वो संबंध कभी से टूटने वाला नहीं होगा। तो उसकी कृपा से, उसकी वाणी से तुम भी भाव सागर से पार हो जाओगे, जन्म जन्म की इस दुनिया के दुखों से छूट जाओगे। इतना सुनने के बाद कहने लगे जी वो ज्ञान हमें मिल सकता है। मैं क्या, क्यों नहीं, सारी दुनिया के वास्ते प्राणनाथ जी आए हैं और उन्होंने आते ही क्या किसी ने आज दिन तक कहा कि मैं सारी दुनिया को भाव से पार करूंगा? कोई जानता ही नहीं। खुद ही कोई जब आज दिन तक कोई भाव से पार होने की शक्ति नहीं रखता तो अर्जुन को कौन भाव से पार करता? या आज दिन तक राम भगवान ने किसी को भाव से पार किया? उसने तो स्वयं कह दिया नेति नेति जही वेद निरूपा, कि जिसको वेदों ने ना इति कर दिया है, उस पार ब्रह्म को मैं नहीं बता सकता कि वह कौन है। और उसकी शक्ति से मेरे जैसे करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों शंकर, करोड़ों जो है महादेव जी उत्पन्न होते हैं, विष्णु भगवान और लय हो जाते हैं। उनकी कृपा जब हो और वो आए, और कल भी बताया कि स्वर्ग में और वैकुंठ में बैठे वो देवी देवता गीत गा रहे हैं, धन्य धन्य कह रहे हैं भारतवासियों, कल युग में तुम्हें जो मनुष्य तन मिला है, तुम्हारे जैसा धन भाग्य कोई नहीं है। भारत की धरती पर हमें भी परमात्मा मनुष्य तन दे दे तो हम भी प्राणनाथ जी की वाणी को सुन करके मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मोक्ष यदि मिल सकता है तो वो केवल इस भारतवर्ष की धरती पर ही मिल सकता है, और नहीं तो आज दिन तक क्यों नहीं किसी को मिला। हर कोई माया के अंधकार में डूबा चला जा रहा है। इंसान ये भूल ही गया है कि मुझे मनुष्य तन मिला किस लिए था। आज हर इंसान ने अपना गोल क्या बना रखा है? हाई क्लास फैमिली हो जाए, बच्चे जरा ग्रेजुएशन में हो जाए और कहीं अमेरिका में उनकी पोस्टिंग हो जाए तो मेरे जैसा कोई सुख ही नहीं होगा। अब सोचिए किसको आज इंसान जो है सुख मान बैठा है, मटीरियलिज्म को जो मिथ्या है। और वेद क्या कहते हैं? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या के अंदर ही डूब करके हम उसको अखंड सुख बनाए बैठे, झूठ को ही हम सत्य समझ करके लिपटाए बैठे, इसलिए आज हम दुखी हैं। साथियों, अखंड सुख के प्रदान करने वाला वह प्राणनाथ, वो एक ब्रह्म, वह सुप्रीम ट्रुथ गॉड, वह अल्लाह ताला स्वयं दुनिया में आ गए और ग्रंथों के हिसाब से सारी चीजें आपके सामने प्रमाणों के साथ रखी जाएंगी ताकि आपका किसी प्रकार का संशय न रहे। अब समय है कि जो हम अंधाधुंधी बिन ब्रेक लगाए पहुंच रहे हैं जी, ये हमारी जिंदगी का गोल है। ध्यान दीजिए, गोल तो ठीक है लेकिन डेस्टिनेशन, आज मानो यहां से 300 आदमी वीजा लेके चल देते हैं, अजी हमने अमेरिका जाना, अमेरिका जाकर के न्यूयॉर्क पे हवाई जहाज उतरा, तो जब उनको पता ही नहीं होगा हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है, किस स्टेट में जाना है, किस मोहल्ले में जाना है, किस नंबर पे जाना है, तो बोलो क्या करेंगे। सब धर्म तो बता रहे हैं कि जो है मनुष्य तन मिला है भाव से पार होने के लिए, ठीक, भाव से पार होने का गोल तो बना लिया, व्हाट इज द डेस्टिनेशन? पर जाना किस जगह पर है, कहाँ किस जगह पर मोक्ष मिलता है और मोक्ष के देने वाला कौन है? जब तक हमें ये पहचान नहीं होगी, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं मिलेगा जो आज दिन तक दुनिया में बिल्कुल कतईयन शास्त्रों में लिखा हुआ है, श्रात परा अक्षरा, अक्षरात पंचा परा पर ब्रह्म, क्या किसी ने उसकी पहचान कराई?
और क्या लिखा था कि 7 युग से ग्रंथों के प्रमाण है कि 28वें कलियुग के अंदर स्वयं पार ब्रह्म अपनी आत्माओं के साथ दुनिया में आएंगे और उनकी आत्माएं जो होंगी वो सारे विश्व को उनके स्वरूप की पहचान कराएंगी ग्रंथों के हिसाब से। अपना कोई नया ज्ञान नहीं लेके आएंगे, पहले से ही हर ग्रंथ के अंदर, कुरान में, बाइबल में, वेदों में, शास्त्रों में लिखवा दिया है कि इस समय पर पार ब्रह्म दुनिया में आएंगे। उसके हिसाब से मेरे साथियों जरा उठाओ ग्रंथों को, समूह को देखो, कुरान को देखो। फरदा रोज 11वीं सदी बीत गई और इसी तरह से शाखा सालवान का बीत गया, तो ये मत सोचो कि प्राण नाजी फिर आए क्यों नहीं, आ गए। पर हम समझते हैं कि वो शायद कोई विशेष रूप धारण करके आएंगे, नहीं, आखिर मनुष्यता में धारण करेंगे। जो राज ने बताया था, व्यासी ने जो राजा जन्म में जैसा बताया कि वो आकर के मनुष्य तन को धारण करेंगे। उनकी पहचान क्या होगी कि वो पार ब्रह्म का ही ज्ञान आके दुनिया में देंगे जो हम आपके सामने रख रहे हैं। बिना जीवन